ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीतुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टादश सूत्र चलेगा। अंतर्याम्यदिदेवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात् अंतर्याम्यदिदेवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात् इसमें तीन पद हैं। अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्यामी ब्रह्म ऐसे समझना है। अंतर्यामी जो शब्द है वो ब्रह्म का सूचक है। क्यों? अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अधिदैवादि में जो ब्रह्म जो अंतर्यामी बताया है, अंतर्यामी होगी संज्ञा, अंतर्यामी का एक होगा संज्ञी। तो यहाँ अंतर्यामी संज्ञा है और उसका एक संज्ञी होगा। तो अंतर्यामी संज्ञा वाला जो है वो ब्रह्म है, परमात्मा है। कहाँ बताया है? अधिदैवादिषु श्रुतिषु। क्यों? तद्धर्म व्यपदेशात्। ये अंतर्यामी ब्राह्मण बृहदारण्यक को लेकर विचार है। इसको पहले थोड़ा वाक्य देख लेते हैं, फिर श्लोक देखेंगे। बृहदारण्यक वाक्यम उदाहरति य इमंच लोकम परंच लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो यमयति इति उपक्रम्य श्रूयते। अंतर्यामी ब्राह्मण, इसमें याज्ञवल्क्य के साथ किसका विचार है? उद्दालक। अभी पढ़ रहे हैं, उनको तो पता होना ही चाहिए। उद्दालक गौतम मतलब उद्दालक है। उद्दालक यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी मंतरो यमयति। 5 हो गए। पृथिव्याम तिष्ठन् 1, पृथिव्या अंतरो 2, यम पृथ्वी न वेद 3, यस्य पृथ्वी शरीरम 4, यह पृथ्वी अंतरो यमयति 5। यह है एषत आत्मा, मतलब ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। टीका में देखिए, अंतर्यामी ब्राह्मणे प्रतीयमानार्थम आह। अंतर्यामी ब्राह्मण में ये जो अर्थ बताया है वह यह पृथिव्याम इत्यादि ना। इसका अर्थ देख लीजिए पहले मंत्र का। यह पृथिव्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी में रहता है। तो पृथ्वी में तो बहुत सारे पशु पक्षी मनुष्य कीट पतंग रहते हैं। बोले पृथ्वी में रहता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर नहीं, पृथिव्या अंतर है, पृथ्वी के अंतर है, बाहर नहीं। और ये दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा, यम पृथ्वी न वेद, जिसको पृथ्वी देवता स्वयं नहीं जानते। तो पृथ्वी के लिए जो दृश्य होगा उसको तो पृथ्वी देवता जान सकता है। पृथ्वी के लिए जो दृश्य नहीं है उसको बता रहे हैं।
और यस्य पृथ्वी शरीरम, उसका एक अपना स्वयं अन्य शरीर नहीं है, पृथ्वी का ही शरीर लेकर वो नियमन करेगा। यह पृथ्वी शरीरम, यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी ही उसका शरीर है। यह पृथ्वीम अंतरो यमयति, जो पृथ्वी के अंतर रहकर उसका नियमन करता है, ये है अंतर्यामी, ये ही है आत्मा। पृथ्वी देवता, मतलब पृथ्वी केवल देवता का नहीं, पृथ्वी अगली पंक्ति में दिया देखिए, अत्र अधिदैवतम अधिलोकम अधिवेदम अधियज्ञम अधिभूतम अध्यात्मम च कश्चित अंतर तो यमयिता अंतर्यामी। केवल देवता का अगर नियमन करेगा तो अधिदैव का नियमन ऐसे होगा। ये किसके अंतर है? सभी के अंदर, सारे बता दिए। ध्यान करने के लिए कि मैं कहाँ हूं, स्वरूप का ध्यान हम जब करेंगे तो मैं ही अधिदैवत अधिलोक अधिवेद अधियज्ञ अधिभूत अध्यात्म सभी के अंतः स्थित। 6 के 6 बता दिए। टीका में देखिए, यह पृथिव्याम इत्यादिना देवता पृथिव्याद्या अधिकृत्य यमयिता श्रूयते। पृथिव्यादि को अधिकृत करके उसका एक यमयिता नियंत्रण करने वाला अंतर्यामी श्रूयते। तथा यह सर्वेषु लोकेषु इति अधिलोकम, यह सर्वेषु लोकेषु इति आगे दिया, यह सर्वेषु वेदेषु इति। इसको कैसे देखोगे? इसको ऐसे पढ़ना है, यह सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन् यम लोका लोकानाम अंतरः यम लोकानि न वेद, इस प्रकार से। तो ऐसे पर्याय दिए हैं ब्रदर ने। यह सर्वेषु यज्ञेषु तिष्ठन् आगे ऐसे, तो वो हो जाएगा अधियज्ञ। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, तो अधिभूत। और अध्यात्म कहाँ है? यह प्राणे तिष्ठन् इत्यादि, या आत्मनि इति अंतम अध्यात्मम च इति विभाग है। तो उतने ही जो पर्याय दिए हैं, कुछ 22-23 पर्याय हैं, उसी में सारे दिए हैं कि परमात्मा ही इन सभी में है। अधिदैवतम अधिलोकम अधिवेदम अधिदैवतम, इसका अर्थ क्या है? समास क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो अधिहरि, अधिहरि का अर्थ क्या करते हैं हम? हरऊ। तो अधिदैवतम इसका अर्थ होगा देवतायाम। इसी प्रकार अधिलोकम, लोकेशु, वही नीचे टीका में दिया है, वेदेशु यज्ञेशु भूतेषु और प्राणे बुद्धौ विज्ञानम, आत्मनि का अर्थ करोगे बुद्धौ। तो इन सभी में जो रहता है ये है अंतर्यामी। प्राणे अलग आगे दिया, या आत्मनि, आत्मा से बुद्धि लोगे। सह किम अधिदैवादि, अभाष्य में सह किम अधिदैवादि अभिमानी देवतात्मा कश्चित किम वा प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य कश्चिद योगी किम वा परमात्मा किम वा अर्थांतरम किंचित इति अपूर्व संज्ञा दर्शनात् संशयः। हमारे संख्या नहीं दी है, वहां क्या दिए? 30 7 30। तो माध्यम जहां ऐसा हो ना, ये माध्यम दिन शाखा के संख्या भी हो सकती है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो केवल कांड और शाखा ही लेके बैठे। तो अगर आपको अभी सभी लोग ये हमेशा समझ, बृहदारण्यक में अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमारे पास जो पाठ है उसमें मंत्र शब्द कुछ यहाँ वहाँ है, तो आप जान लो कि ये माध्यम दिन शाखा का बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके पास माध्यम दिन शाखा का पाठ है तो देख सकते हो। इसलिए हमारे यहाँ देखो उन्होंने नंबर नहीं रखा, 3 साल 16 रखा प्राणे का, और आत्मनि के लिए नंबर नहीं दिया।
तो वो माध्यन्दिन शाखा में होगा, और ये काण्व शाखा में विज्ञान शब्द होगा। हाँ, तो जहाँ जो विज्ञान है वो वहां नहीं है, और वहां आत्मनि है, ऐसा है। जहां तक मैंने पहले देखा था ये विचार, तो ऐसा है ये। तो कहीं कहीं आपको माध्यन्दिन शाखा का मिल जाएगा। तो बहुत सारे आचार्य जो हैं, मांडुक्य कारिका में भी वो माध्यन्दिन शाखा को ही पकड़ते हैं, गौड़पादाचार्य जी। और हमारे पास जो पुस्तक उपलब्ध है वो काण्व की है। यहाँ पर भी ऐसे समझ लीजिए। सह तो चार पांच विकल्प के चार। कोई देवता अभिमानी है, अधिदैवादी अभिमानी देवतात्मा एक, अणिमादि ऐश्वर्य वाला कोई योगी, कोई परमात्मा, अथवा अर्थांतरम। क्यों? अपूर्व संज्ञा दर्शनात्, ऐसी संज्ञा पहले कहीं नहीं देखी है। ऐसे तो चतुर्थ है, ऐसे विकल्प किया। अब श्लोक देख लीजिए। प्रधानं जीव ईशो वा कोऽन्तर्यामी जगत्प्रति कारणत्वात् प्रधानं स्यात् जीवो वा कर्मणो मुखात्। जीवैकत्वामृतत्वादे रन्तर्यामी परेश्वरः द्रष्टृत्वादेर्न प्रधानम् न जीवोऽपि नियम्यतः। प्रधानम ये और एक विकल्प है, वहां भाष्य में बाद में जब भाष्य चल रहा है वहां बताया है ये विकल्प। जगत प्रति अंतर्यामी कहा, प्रधानम जीव ईशोवा। अभी कोई अन्य ऐसे कह दिया भाष्यकार ने, क्यों ऐसे कह दिया? क्योंकि प्रधान शब्द तो उपनिषद में कहीं है ही नहीं, तो ये उनका हो सकता है मत, हम उससे सम्मत नहीं है, लेकिन ऐसे कोई विकल्प करेगा। तो प्रधान है मतलब प्रकृति अंतर्यामी है, अथवा जीव है, अथवा ईश्वर है। किसके प्रति? जगत के प्रति। पूर्व पक्ष कहेगा कारणत्वात् प्रधानम स्यात्, सभी का कारण है इसलिए प्रधान ही होगा, सांख्य कहेंगे। जीवो वा कर्मणो मुखात, अथवा जीव हो। क्यों? कर्म के लिए जीव प्रधान है, मतलब मुख्य है, मुखात। तो अपने कर्म फल के लिए जो जो कर्म करता है उसी से जगत की रचना होती है। जैसे हम सभी के कर्म के लिए ये कमरा बना है, तो कर्म कर्म का उपभोग यहाँ हो सकता है। ऐसे इसी प्रकार जो जो आवश्यक चीजें हैं, ये गंगा जी कैसे बनी? आपके कर्म से। क्यों? आपको इसका फल मिलता है, आप वहां स्नान करते हो, आनंद प्राप्त करते हो, पुण्य प्राप्त करते हो, हिमालय दर्शन करते हो। तो जीव के कर्म से भोग के लिए जगत की उत्पत्ति है। स्वफलदानाय फल भोग साधनम जगत। इसलिए जीव जो है वही कर्म, अपने कर्म द्वारा जगत का उत्पादक है, इसलिए जीव ही अंतर्यामी है। ये और एक विकल्प हो गया। अब सिद्धांत ही उत्तर दे, तो इसमें देखो विषय यहां नहीं दिया है, विषय वाक्य केवल अंतर्यामी शब्द दिया है, तो इसलिए हमने देख लिया कौन सा मंत्र है बृहदारण्यक का। और संशय है प्रधान जीव ईश्वर, तो विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्ष हो गया। अब सिद्धांत पक्ष है,
जीवैकत्व अमृतत्वादेः अंतर्यामी परेश्वर। अंतर्यामी शब्द से पर ईश्वर ही लेंगे। क्यों? वो जीव से अभिन्न है, जीव एकत्व है वहां, और अमृत स्वरूप है, इसलिए कोई देवता नहीं हो सकता। दृष्टत्वादेः न प्रधान, और वो दृष्टा है, क्योंकि जो नियमन करेगा उसको ज्ञान होना चाहिए, बिना ज्ञान के नियमन नहीं कर सकते। कहीं भी जहां भी आपको कुछ निर्णय लेना हो, ज्ञान हो तब आप निर्णय ले सकते हो। ज्ञान नहीं है, आपका निर्णय गलत होगा। इसलिए जहां ज्ञान न हो वहां कुछ कहने की आवश्यकता, आप अपना अप्रामाण्य सिद्ध कर दोगे, आपको आता पता कुछ नहीं और कुछ कुछ बोलते रहोगे, तो आप अपने आप को व्यर्थ सिद्ध कर दोगे कि बेकार में बोल रहे हैं। दृष्टत्वादेर न प्रधान न जीवो अपि, और जीव भी नहीं। जीव अगर ईश्वर से भिन्न लोगे तो क्या आपत्ति होगी? जीव तो नियम्य है, नियम्यतः हेतु दे दिया है। जीव कैसा है? नियम्य है। परमात्मा कैसा है? नियामक है। तो यहाँ अंतर्यामी जो है वो तो नियामक बताया है, इसलिए जीव नहीं हो सकता। अगर आप जीव ईश्वर भिन्न मानो, और अगर जीव ईश्वर एक मानोगे तो जीव हो ही नहीं सकता, जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहे। इस प्रकार से सिद्धांत ने बताया। और ये जो दृष्टत्वादेह बताया है वो मंत्र आता है आगे, अदृष्टो दृष्टा, ये प्रसिद्ध मंत्र है। अश्रुता श्रोता अमतो मंता, आगे भाष्य में देंगे, नहीं तो आप कम से कम धारण करके रखो। ये जो कुछ कुछ हम बताते हैं वो ये वैयासिक न्यायमाला में अलग से जो टीका लिखी है उसमें बताया है कुछ। उसका ये हिंदी अनुवाद में शायद बहुत सारा दे दिया है, लेकिन कुछ कुछ अगर नहीं दिया है तो वहां दिया है हिंदी अनुवाद। इत्यादि श्रुतियों में अंतर्यामी, नीचे दृष्टा श्रोता ऐसे दिया है। तो भाष्य देख लेते हैं। किन तावत नह प्रतिभाति, किन तावन नह प्रतिभाति। नह का अर्थ है नस, हम में। अस्मात्, आसमान। हमको क्या लगता है, क्या समझ में आया? संज्ञाया अप्रसिद्धत्वात् संज्ञिना अपि अप्रसिद्धेन अर्थांतरेण केनचित् भवितव्यम इति। ये शब्द हमने बता दिया, संज्ञा और संज्ञी। संज्ञा क्या है और संज्ञी क्या है? ब्रह्म, अंतर्यामी। वो भी अंतर्यामी, मतलब घाट संज्ञा हो तो संज्ञी कौन होगा? संज्ञिनापि अप्रसिद्धेन अर्थेन, इसका ये प्रसिद्ध है नहीं कहीं अंतर्यामी शब्द अन्य, तो इसलिए अर्थांतरेण केनचित् भवितव्यम, कोई अन्य अर्थ होगा। अथवा टीका में देखिए, अशरीरस्य नियंतृत्व संभवाभ्याम संशयः पूर्वत्र ईश्वरस्य अक्षिस्थानत्वय सिद्धये पृथिव्यादि स्थान निर्देशो दृष्टांत उक्तः। अशरीर जो है परमात्मा, और वो नियंता भी है। अशरीरस्य नियंतृत्व संभव असंभवाभ्याम संशय। संशय ये नहीं कहा सीधे कि वो प्रधान है, जीव है कि ईश्वर है। संशय क्या कहा? जो अशरीर है वो नियंता कैसे हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्ष कहेगा। हो सकता है, ये सिद्धांत कहेगा। ये संशय बताया। अशरीरस्य नियंतृत्व संभवाभ्याम संशय। और स्थान, क्योंकि अंतः है सभी के अंदर, तो पूर्वत्र ईश्वरस्य अक्षिस्थानत्व सिद्ध है। पूर्व में ईश्वर अक्षिस्थान में है, वो सिद्ध कर दिया। अभी उसके साथ यहाँ पृथिव्यादि स्थान में भी वो हो सकता है। पृथिव्यादि स्थान निर्देशो दृष्टांत उक्ता। तस्य दृष्टांत वाक्यस्य ईश्वर परत्वम अत्र आक्षिप्य समाधीयते।
दृष्टांत वाक्य ईश्वर परत्व है, यह आक्षेप करके समाधान करते हैं, इसलिए आक्षेप संगति है। दृष्टांत वाक्य जो है वो यहां दिया है इस अधिकरण में। पूर्व में जो बताया है अक्षिस्थान, उसके लिए इस अधिकरण को दृष्टांत मान के अगर पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा कि चक्षु में ईश्वर कैसे होगा, अक्षिस्थान में ईश्वर कैसे हो सकता है, तो बोले सभी में है। देखो पृथ्वी में है, सारी इंद्रियों में है, पंच महाभूत में है, देवताओं में है, सभी में। तो दृष्टान्तस्य दृष्टांत वाक्यस्य ईश्वर परत्वम अत्र आक्षिप्य समाधीयते, तो इसलिए आक्षेप संगति हो गई। अतः पूर्व फले न अस्य फलवत्वम, इसलिए इसका फल क्या है, पूर्व में जो फल बताया वही इसका फल है। अवांतर फलम तु पूर्व पक्षे अनीश्वरोपास्ति ही सिद्धांते प्रत्यक ब्रह्म ज्ञानम इति मंतव्य। अब ये देखिए ज्ञान का है, उपासना का नहीं प्रकरण, तो अंतर्यामी में ज्ञान का प्रतिपादन हुआ। अवांतर फलम क्या होगा, पूर्व पक्ष में अनीश्वर की उपासना, जो भी हो अंतर्यामी ईश्वर को छोड़ के अलग, और सिद्धांत कहेगा नहीं, यहाँ प्रत्येक ब्रह्म का ज्ञान दिया गया है इति मंतव्यम। स्वयमेव अरुचिम वदन पक्षांतरम आह, तो ये प्रथम पक्ष जो दे दिया कि कोई अर्थांतर होगा, केनचित भवितव्य, अथवा स्वयं ही मान के कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, न अनिरूपित रूपम अर्थांतरम शक्यम अस्ति इति अभ्युपगंतुम। अनिरूपित रूपम अर्थांतरम शक्यम नास्ति, ऐसा रूप जिसका निरूपण नहीं हुआ हो वह अर्थांतर तो संभव नहीं। इसलिए अब जो निरूपित है उसी में से कुछ देखेंगे। अंतर्यामी शब्दश्च अंतर्यमन योगेन प्रवृत्तो न अत्यंतम अप्रसिद्ध, ये पहले, क्योंकि पहले विकल्प में कहा था ये तो अप्रसिद्ध है इसलिए कुछ अन्य ही होगा। अब कहते हैं कि नहीं, अंतर्यामी जो इसमें यमन है, नियमन है, नियमन के योग से जो प्रवृत्त है वो अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है। तो कहीं नियमन तो करते ही है सारे, कहीं भी समाज में कोई ना कोई किसी न किसी का नियमन करता ही है। तस्मात् पृथिव्यादि अभिमानी कश्चित देवो अंतर्यामी स्यात्, इसलिए कोई देवता होगा पृथिव्यादि अभिमानी। तथा च श्रूयते, टीका में देख लीजिए, अनिश्चितार्थे फलाभावेन अफलस्य वेदार्थत्वा योगात् इति भावः। अथवा क्यों कहा, पहले तो दे दिया कि स्वयं एवं अरुचिम वदन, अब कहते हैं अनिश्चितार्थे फलाभावेन, जहां निश्चित अर्थ न हो तो फल कैसे प्राप्त होगा, तो फल अभावेन अफलस्य वेदार्थत्व, तो वेदार्थ कैसा हो जाएगा, अफल होगा, ये तो अयोग्य है। अफलस्य वेदार्थत्व अयोगा, कुछ निश्चित अर्थ हमको बताना पड़ेगा। तथा च श्रूयते, श्रूयते वेदे, वेद में सुना जाता है। ये भी बृहदारण्य का उद्धरण है, ये तो अभी ही पढ़ा है। पृथिव्येव यस्यायतनम अग्निर्लोको मनोज्योतिः इत्यादि। पृथ्वी एव अस्य यस्य आयतनम, पृथ्वी जिसका आयतन है। हाँ, ऐसे कितने आयतन बताए थे बृहदारण्यक में, हाँ हाँ ऑनलाइन वाले बताएंगे। जो नहीं बृहदारण्यक में जो बैठते हैं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो बृहदारण्यक में होते हैं 8 आयतन बताए थे। पृथ्वी,
काम हाँ, रूप सामान्य आकाश हाँ, तमः विशेष भास्वर रूप आपः रेतः। हाँ, सुंदर। तो ये बता दिया है, तथा च श्रूयते वेदे। इसका यहाँ टीका में अर्थ कर दिया है। पृथ्वी एव यस्य आयतनम, तो दे दिया पृथ्वी यस्य देवस्य आयतनम शरीरम, पृथ्वी जिसका शरीर है। फिर चक्षुर्लोक, अग्निर्लोक, अग्निर्लोक का अर्थ किया लोक्यते अनेन इति लोकः चक्षु, अग्नि का अर्थ किया चक्षु। और ज्योति ही ज्योति मनोज्योति, ज्योति ही सर्वार्थ प्रकाशकम मनः इत्यर्थ है। तो ये जो 8 पर्याय दिए थे वहां बृहदारण्यक में, उसमें अग्निर्लोको मनोज्योति ही, ये तो लगभग सब में समान है। आयतन बदल के फिर उसके देवता इत्यादि भिन्न भिन्न बताए। सच कार्यकरणवत्वात् पृथिव्यादीन अंतस्तिष्ठन् यमयति इति युक्तम देवतात्मनो यमयितृत्वम्। सच कार्यकरणवत्वात्, कार्यकरण वाला है कौन? वो आयतनम, जो आयतन है वो कार्यकरणवत्वात्, मतलब वही अंतर्यामी। लेकिन यहाँ आयतन शब्द से जो बताया 3, 9, 10 में, तो कार्यकरण वाला है। जो कार्यकरण वाला होगा वो नियमन कर सकता है, ये व्याप्ति होगी पूर्व पक्ष की। टीका में दिया है कुछ, आगे आएगा। क्योंकि जिसके पास कार्य से लेंगे स्थूल शरीर, करण से लेंगे इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर इत्यादि, जिनके पास ये नहीं हो वो नियमन कैसे करेगा? तो सच कार्यकरणवत्वात् पृथिव्यादीन अंतस्तिष्ठन् यमयति इति युक्तम देवात्मनो यमयितृत्वम्। तो देवता में यमयित्र संभव है। योगिनो वा कस्यचित् सिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन यमयितृत्वम् स्यात्। और जो योगी है कस्यचित् सिद्धस्य, अथवा कोई योगी भी कर सकते हैं। ये टीका में देख लीजिए, संगति लगाई है। उपक्रमादिना अंतर्याम्यैक्य निश्चयात् अनेक देव पक्षो न युक्त इति अरुचे है आह। उपक्रमादि से तो ऐसा लगता है कि अंतर्यामी एक ही होगा, अनेक अंतर्यामी नहीं हो सकते, इसलिए देवता पक्ष ठीक नहीं है। देवता तो अनेक होते हैं, देवता अनेक होते हैं, तो यहाँ अंतर्यामी एक क्यों नहीं हो सकता? आपत्ति क्या है इसमें? उपक्रम हाँ, और उपसंहार, हाँ, का भेद हो जाएगा फिर। मतलब जितने महाभूत है उतने देवता सब अपना अपना नियमन करेंगे। तो पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, आकाश का एक, फिर इसी प्रकार इंद्रियों के एक एक, प्राण का एक, तो अनेक देवता हो जाएंगे। इसलिए वो ठीक नहीं है। तो इसलिए कोई योगी होगा, योगी न, योगिनो वा कस्यचित् सिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन यमयितृत्वम् स्यात्। वो योगी हो कस्यचित् सिद्धस्य, सिद्ध योगी, सभी में जो प्रविष्ट होकर सभी का नियमन करे, ये हो सकता है। लेकिन परमात्मा नहीं है, न तो परमात्मा प्रतीयत। क्यों? अकार्यकरणत्वात्, उसके पास देह नहीं है, कुछ इंद्रियां नहीं है, नियमन कैसे करेंगे? ठीक है। आगंतुक सिद्धस्य अंतर्यामित्वे अप्रसिद्ध साधन कल्पना गौरवात् नित्य सिद्ध एवं अंतर्यामी इति सिद्धांतयति। अगर ऐसा कोई योगी आप कहो तो कैसा होगा? वो आगंतुक होगा। सृष्टि हुई उस समय तो कोई योगी नहीं था,
फिर थोड़े समय बाद उसने कुछ योग साधना की, फिर कोई आ गए, घुस गए अंतर्यामी बन के, फिर वो किंचित काल तक रहेंगे, तो ये आगंतुक सिद्ध होंगे। आगंतुक सिद्धस्य अंतर्यामित्वे, ये अप्रसिद्ध साध, ये कल्पना गौरव है। पहले तो प्रसिद्ध नहीं है ऐसा, और इसमें कल्पना में गौरव होने से नित्य सिद्ध कुछ हो उसी को लेंगे। नित्य सिद्ध एवं अंतर्यामी, मतलब सृष्टि के आरंभ से ही जो उपलब्ध है और सृष्टि के प्रलय तक जो हो, इति सिद्धांतयति। एवं प्राप्त इदम उच्यते, ऐसा प्राप्त होने पर अब ये बताते हैं। यो अंतर्याम्यधिदैवादिषु श्रूयते स परमात्मैव स्यात् नान्य इति। जो अंतर्यामी रूप से अधिदैवादि में सुना गया है श्रुतियों में, वो परमात्मा ही है। परमात्मा एव स्यात्, परमात्मा ही हो सकता है, न अन्य। कुतः? तद्धर्म व्यपदेशात्। तो अंतर्यामी अधिदैवादिषु, ये हो गया पहले के दो पद सूत्र के, और तृतीय पद है तद्धर्म व्यपदेशात्, ये हेतु हो गया। ऐसी ये शैली थी, देखिए, शास्त्र के चिंतन के लिए केवल सूत्र सूत्र में कुछ लिख दिया, फिर कोई आए कितने वर्षों के बाद और उनको पता रहा कि ये क्या क्या लिखा है, उन पर भाष्य लिख दिया। तस्य ही परमात्मनो धर्मा यह निर्दिश्यमाना दृश्यन्ते। उसी परमात्मा के कुछ धर्म यहाँ जो निर्दिश्यमाना दृष्टांत रूप से बताए गए हैं वो देखे जाते हैं। पृथिव्यादि तावत अधिदैवादि भेद भिन्नम समस्तम विकार जातम अंतस्तिष्ठन यमयति इति परमात्मनो यमयितृत्वम धर्म उपपद्यते। पृथिव्यादि में, पृथिव्यादि तावत अधिदैवादि भेद भिन्नम, ये सारे पृथिव्यादि में अधिदैव भेद भिन्न, समस्तम विकार जातम, ये सारे विकारी हैं, ये इनमें परस्पर अन्योन्य भाव है, भेद है। विकार जातम अंतस्तिष्ठन, इन सभी विकारी भेद वालों में जो रहता है स्वयं अविकारी, स्वयं अभिन्न होकर। साधारण बुद्धि क्या होगी कि जो एक में है द्वितीय में कैसे हो सकता है, अगर दो में हो तो बीच में क्या होगा, तो इसके लिए जो यहाँ है वो वहां से भिन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसलिए ये वाक्य दे दिया। और जो विकारी है उसमें अविकारी है। इति परमात्मनो यमयितृत्वम धर्म उपपद्यते। सर्व विकार कारणत्वे सति सर्वशक्ति उपपत्तेः। समस्त विकार का कारण होने पर, होते हुए, कारणत्वे सति सर्वशक्ति उपपत्तेः। सर्वशक्ति पाठ है कि सर्वशक्ति मत? सर्वशक्ति का अर्थ क्या होगा? ये प्रयोग पहले हुआ है कहीं? मतलब ब्रह्म सूत्र में, कहीं अन्य तो छोड़ दो, इसी ग्रंथ में ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है। सर्वशक्ति, परमात्मा को सर्वशक्तिमान साधारण हम कहते हैं मतु प्रत्यय लगा के, लेकिन भगवान भाष्यकार ने सर्वशक्ति प्रयोग किया। आप देखिए, ये द्वितीय सूत्र में पृष्ठ क्रमांक, हम मतलब जिनके पास हमारी पुस्तक है 105, मतलब आप लोगों का, लेकिन जहां का बताया है सर्वज्ञ सर्वशक्ति, जो नियंता है जगत का, सर्वशक्ति है, हाँ मतलब सर्वशक्ति, लेकिन सर्वज्ञात, हाँ सर्वज्ञात सर्वशक्ति, मतलब पंचमी है वहां, तो सर्व प्रातिपदिक हो जाएगी सर्वज्ञ सर्वशक्ति। जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ति। ईश्वर के लिए सर्वशक्ति, शक्ति मत बोलने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कैसा है? सर्वशक्ति है। उपपत्ति है।
एषत आत्मा अंतर्याम्यमृतः इति च आत्मत्व अमृतत्वे मुख्य परमात्मन उपपद्येते। एषत आत्मा अंतर्याम्यमृतः, ये भी दिया है सभी में, सारे विकल्पों में ये समान है। इति च आत्मत्व अमृतत्व, ये दोनों है। आत्मत्वंच अमृतत्वंच इति आत्मत्व अमृतत्वे मुख्ये परमात्मनः उपपद्येते। मुख्य परमात्मा जो है उसी में, अथवा मुख्य परमात्मनः उपपद्येते। यम पृथ्वी न वेद, टीका में देखिए, देवता निराशे हेत्वंतरम आह, देवता के निराश में अन्य हेतु बताते हैं। यम पृथ्वी न वेद इति च पृथ्वी देवताया अविज्ञेयम अंतर्यामिणम ब्रुवन् देवतात्मनो अन्यम अंतर्यामिणम दर्शयति। यम पृथ्वी न वेद मंत्र में ही दे दिया है, जिसको पृथ्वी देवता नहीं जानती। इसका अर्थ है पृथ्वी देवता ये नहीं है। पृथ्वी देवतायाः अविज्ञेयम अंतर्यामिणम ब्रुवन्, पृथ्वी देवता के द्वारा जो विज्ञेय नहीं है ऐसा अंतर्यामी, देवतात्मनः अन्यम, देवतात्मा से ये अन्य है ऐसा अंतर्यामी श्रुति ही बताती है साक्षात। पृथ्वी देवता ही अहम अस्मि पृथ्वी इति आत्मानं विजानीयात्। पृथ्वी देवता ही, अगर वो पृथ्वी देवता ही अगर होती तो अहम अस्मि पृथ्वी इति आत्मानं विजानीयात्, ऐसे वो जानती। अगर जानती ही है, सभी अपने आप को जानते हैं, लेकिन मंत्र ने कह दिया पृथ्वी देवता उसको नहीं जानती, इसलिए वो पृथ्वी देवता अंतर्यामी नहीं है। तथा अदृष्टो अश्रुतः इत्यादि व्यपदेशो रूपादि विहीनत्वात् परमात्मनः उपपद्यते इति। अदृष्टो अश्रुतः, इस प्रकार का व्यपदेश रूपादि विहीन परमात्मा में ही उपपन्न होगा। यत्तु कार्यकरणस्य परमात्मनो यमयितृत्वं नोपपद्यत इति। यत्तु अकार्यकरणस्य, जो कार्यकरण वाला नहीं है ऐसा परमात्मा, वो कैसे यमयिता होगा? टीका में ये अनुमान आया। ईश्वरो न नियंता अशरीरत्वात् घटवत्। ईश्वरो न नियंता, ईश्वर जो है वो नियंता नहीं है। साध्य क्या होगा? अनियंत्रित्व अथवा नियंत्रित्व अभाव। ईश्वरः अनियंता, न नियंता इति अनियंता, उसमें रहेगा अनियंत्रित्व। क्यों? अशरीरत्वात्, हेतु दिया है। व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र अशरीरत्व तत्र तत्र अनियंत्रित्व। शरीरत्व तत्र तत्र अनियंत्रित्व अथवा नियंत्रित्व भाव। तो जहां शरीर नहीं है, शरीर से स्थूल सूक्ष्म दोनों ले सकते हैं। आपके आगे वहां कुछ, अच्छा इसमें नहीं, आगे जैसे घट, घट में शरीर नहीं है, घट नियंता भी नहीं हो सकता, ऐसा नैष दोष है, सिद्धांति कहते हैं। यान नियच्छति तत्कार्यकरणैरेव तस्य कार्यकरणवत्व उपपत्ते है। जिनका ये नियंत्रण करते हैं उनके शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर को लेकर ही ये कार्यकरणवान हो गए। इनको अपना कुछ लेने की क्या जरूरत है? जैसे महात्मा लोग, उनका अपना भोजन, वो जहां जाते हैं वही भोजन उनका अपना है। जहां रहेंगे ये हमारा है थोड़े समय के लिए, फिर कहीं अन्य, और जहां जाएगा वही कार्यक्रम लेके रह जाते हैं। वास्तव में तो हमने यहाँ से जो पंच महाभूत उठाए हैं तो ये हमारे थोड़ी है, ये इकट्ठे करके लेके कहीं यहाँ से वहां, वहां से वहां घूम लेते हैं।
छोड़ देते हैं शरीर को, दूसरा मिल जाएगा। और तस्य अपि अन्यो नियंता इति अनवस्था दोषस्य न संभवति भेदाभाव। और कोई कहेगा कि अच्छा ये अंतर्यामी का भी कोई अन्य नियंता होगा, फिर उसका अन्य नियंता, तो अनवस्था दोष। बोले नहीं, भेद अभाव है, इसका कोई अन्य नियंता ही नहीं है। भेदे ही सती अनवस्था दोषोपपत्ति, अगर भेद होगा तो अनवस्था होगी। ये किसी से भिन्न नहीं है, तद्रूप होकर ही नियंत्रण करता है। तस्मात् परमात्मा एवं अंतर्यामी। यहाँ भाष्य समाप्त हो गया। टीका देख लीजिए, टीका में और हेतु दिए उसी अनुमान में। नियम्यातिरिक्त शरीर शून्यत्वम वा हेतु शरीरा संबंधित्वम वा। नियम्यातिरिक्त शरीर शून्यत्वम, नियम्य क्या हो गया? जैसे पृथ्वी, नियम्य है पृथ्वी, पृथ्वी अतिरिक्त शरीर जिसका नहीं है वह नियंता नहीं हो सकता, ऐसे पूर्व पक्ष अनुमान करेगा। अथवा शरीर असंबंधित्वम, जो शरीर से संबंधी नहीं वो नियंत्रण नहीं कर सकता। आद्य स्वदेह नियंतरी जीवे व्यभिचार, द्वितीयस्तु असिद्ध। पहले हेतु में क्या आपत्ति है? स्वदेह नियंतरी, अपने देह का, अब सिद्धांति ये व्यभिचार दिखाएगा। स्वदेह नियंतरी जीवे, जीव अपने देह का नियंत्रण करता है, करता है, उसके लिए अतिरिक्त शरीर चाहिए उसको? नहीं चाहिए, तो वो व्यभिचार हो गया। क्यों व्यभिचार? क्या व्यभिचार की परिभाषा क्या है, लक्षण क्या करोगे? तो कैसे बताएंगे? साध्याभाववत वृत्तित्व, क्योंकि व्याप्ति क्या है? साध्याभाववत अवृत्तित्व, साध्याभाववत अवृत्तित्व। आद्य तो स्वदेह नियंतरी जीवे व्यभिचार, ये एक हो गया। द्वितीय स्तु असिद्ध, द्वितीय जो है असिद्ध है कि वो शरीर से संबंधी नहीं है। हम क्या कहेंगे? वो सारे शरीर से संबंधी है। ईश्वरस्य स्व अविद्योपार्जित सर्व संबंधित्वात्, ईश्वर सभी उपाधि से उत्पन्न जितने शरीर है सभी से संबंधित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।